Hello everyone, I am Dipesh Mahavar. Today we have Abhipriya Roy and we both have given the NEET 2024 exam. इस इंटरव्यू से बहुत जन को हेल्प मिलेगा जो भी नीट एस्पिरेंट्स है। तो अभिप्रिया फर्स्ट तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हेलो, मैं हूँ अभिप्रिय रॉय। मैं अभी क्लास 12 स्टैंडर्ड पास किया हूँ। मैं इस बार नीट एग्जाम दिया था और एक्सपेक्टेड 660 मार्क्स आ रहे हैं। और मैं इस इंटरव्यू को दे रहा हूँ ताकि सभी जो फ्यूचर में जो नीट एस्पिरेंट्स है 25-26 में जो देंगे उन लोगों को हेल्प हो, उन लोगों को मैं गाइड कर सकूँ ताकि वो लोग कैसे अच्छे मार्क्स ला सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है कि मेडिकल फील्ड में जाने का थिंकिंग तुम्हें कब आया? और क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लाइन चूज करें 10th के बाद, तो तुम्हें कब आया हाँ, थिंकिंग? मेडिकल में जाने का थिंकिंग मैंने वो लाया था क्लास 10th में। क्योंकि पहले मुझे क्लास 8 या 9 में मुझे लगता था कि मैं अ, जाऊँ कि इंजीनियरिंग में जाऊँ, बट क्लास 10th के बाद मुझे लगा कि मुझे बायो बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं नीट दो नीट ही दूंगा। वो मेरा प्राइम फोकस था। और मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता था, बट उससे ज्यादा मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का रहता है कि अगर बैकलॉग किसी का आ जाता है तो किस तरीके से टैकल करें? क्या तुम पूरा पढ़ाई में कंसिस्टेंट थे कि नहीं? हाँ, बैकलॉग्स 2 ईयर के प्रिपरेशन में थोड़ा तो आ ही सकता है, लेकिन मैं 11th में था तब ट्राई करता था कि जो दिन का लेक्चर्स हो और जो दिन का डीपीपीस हो और वो उसी दिन कंप्लीट करने का, ताकि वो नेक्स्ट डे में बैकलॉग ना हो सके। अगर वो बैकलॉग हो जाता है तो वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि जो रेगुलर लेक्चर्स है वो रोज रोज करने से हम टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो रेगुलर टेस्ट होता है हमें सब सारे टेस्ट भी देने चाहिए ताकि हम अपने प्रिपरेशन को एनालाइज कर सके। तो मेरा भी बैकलॉग्स थे, बट मैं वो ट्राई करता था कि नेक्स्ट डे में पूरा कंप्लीट करने का, ताकि हाँ, बाद में कोई कभी कभी प्रॉब्लम ना हेल्थ इशू की वजह से या कुछ भी फैमिली हो। हाँ, हाँ, रिलेटिव्स का शादी वादी या फंक्शन आ जाता है तो बैकलॉग हो ही हाँ, जाता है। हाँ, 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 वो तो होता ही है। लेकिन वो ट्राई करना है कि नेक्स्ट डे तक मतलब कैसे भी करके कंप्लीट करना ही है। बैकलॉग मतलब ज्यादा टाइम तक रहना नहीं चाहिए। हाँ, 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 वो तो रहना नहीं चाहिए। हम्म। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एक दिन में तुम कितना घंटा पढ़ते थे, या एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे, ये सब कैसे मैनेज करते थे तुम? हाँ, मैंने 11th में ट्राई करता था कि जब भी टाइम मिले पढ़ने का, मतलब नॉर्मली मैं टाइम तो गिनता नहीं था, बट नॉर्मली 10 आवर्स हो जाता था 11th में। और लास्ट तक तो मतलब 15-16 आवर्स तो सबका हो जाता है, नहीं तो नहीं हम्म। होगा। और और, और मैं ट्राई करता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दिया जाए बायोलॉजी से, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स है। उसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। बायो में तो रीडिंग से हो जाता है और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस से, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को 30-30 टाइम दे और बायोलॉजी को बाद में जितना टाइम हो सके उतना दे दिया जाए। तो फर्स्ट तुमने अपना सिलेबस कब कंप्लीट किया, या मंथ वाइज अपना पूरा स्ट्रेटेजी किस तरीके से सब मैनेज किया है वो सब बताए? क्योंकि तुमने पूरा 12th खत्म होने के बाद ही नीट में सिलेक्ट हो गए। और हाँ, और काफी जन का ये भी डाउट्स आता है कि बोर्ड्स के साथ नीट का किस तरीके से मैनेज करें। प्रैक्टिकल्स आता है और हाँ, होमवर्क्स आता है, वो सब भी मैनेज करना पड़ता है, स्कूल भी जाना होता है। तो जितने भी 11th 12th नीट एस्पिरेंट्स है वो सबको बहुत हेल्पफुल मिलेगा अगर तुम अपना प्लान बताओगे तो। हाँ, मेरा जैसे रेगुलर स्कूलिंग मैंने ज्वाइन किया था, मैंने वो डमी स्कूल ज्वाइन नहीं किया था। मुझे वीक में 3-4 दिन तो स्कूल जाना ही होता था। और स्कूल में उतना पढ़ाई नहीं होता है, वो सबका सब स्कूल में होता है। बट मैं ट्राई करता था कि स्कूल में बेकार टाइम को वेस्ट ना करके, मतलब कुछ पढ़ने का, या फिर अगर स्कूल में कोई प्रैक्टिकल्स देते वो स्कूल में ही टाइम निकल के कंप्लीट करने का, या फिर नाइट में थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ के वो
वो कंप्लीट करने का। मैं नॉर्मल स्टडी टाइम यूज करके वो प्रैक्टिकल्स नहीं करता था कभी। हाँ, तुमने 11th 12th का सिलेबस कब कंप्लीट कर लिया था? मैंने तो किया था कि मैंने 11th और 12th पूरा 11th में ही कर लिया था। मतलब ऑलमोस्ट कर लिया था, मतलब पूरा तो नहीं हुआ था, लेकिन 12th का बहुत सारा पार्ट मैंने 11th में कर लिया था। इसलिए इसलिए मुझे 12th में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो मतलब तुमने अपना नीट का स्टडीज कब से स्टार्ट कर दिया था? 11th? मैंने नीट का मैंने नीट का स्टडी क्लास 10th से स्टार्ट कर दिया था। 10th से मैंने कुछ बेसिक्स कर लिए थे, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, क्लास सेल्फ 11th पे स्टडी या 10th से। कोई सा कोचिंग ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने जो वो यूट्यूब के जो ऑनलाइन वीडियोस है वैसे ही किया था मैंने, ऑनलाइन में। अच्छा, टेस्ट सीरीज का कैसा प्लानिंग रहता था तुम्हारा? और फुल टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट किए थे तुम? टेस्ट सीरीज का तो पहले स्टार्ट था कि फोर्टनाइटली टेस्ट होता था 14 डेज में। तो मैं ट्राई करता था कि जो क्लास में पढ़ाया जाए वो पहले पढ़ लूँ और डीपीपी सॉल्व कर लूँ, फिर टेस्ट दे दूँ। जो मतलब जो नॉर्मल और ऑनलाइन टेस्ट होता था। और मैंने फुल टेस्ट देना स्टार्ट किया था 11 के एंडिंग तक, जो जो मैंने दिया था। हाँ, 11 के एंडिंग तक मैंने फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या फिजिक्स वाला एलन दोनों का तुम हाँ हाँ मैनेज हाँ। करके देते थे? हाँ, मैंने दोनों का ही दिया था टेस्ट, फुल टेस्ट, फिजिक्स वाला और एलएन का। तो टाइम मैनेजमेंट का कैसे करते थे तुम? प्रॉब्लम नहीं होता था? मैंने हाँ मैं रोज तो टेस्ट नहीं देता था, वीक में एक टेस्ट देता था और बाकी टाइम रिवीजन करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। जैसे कि देखो, फिजिक्स वाला में संडे टू संडे टेस्ट रहता है, और हाँ एलन में भी वैसे संडे टेस्ट हाँ रहता होगा। हाँ, संडे टेस्ट रहता है। तो मैं फिजिक्स वाला का संडे देता था और फिर एलएन का मंडे को या ट्यूसडे को, ऐसे टाइम निकल के कोई भी 2 to 5 टाइम निकल के दे देता था। अच्छा, एलन का भी तुमने ऑनलाइन नहीं लिया था? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से जो भी ड्रॉपर्स हैं उनका कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? ड्रॉपर्स का कोर्स मुझे लगता है जनवरी तक तो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, जनवरी फरवरी तक। और फिर उसके दो बाद से फुल फिर टेस्ट तीन। सीरीज? हाँ हाँ, फिर टेस्ट, और फिर रोज या दो या 3 दिन का ऑल्टरनेट पे टेस्ट देना चाहिए। कभी कभी तुम्हारा मार्क्स बहुत कम भी आते होंगे, कभी कभी ज्यादा भी आते होंगे। तो जब मार्क्स कम आते हैं तो खुद को कैसे बूस्ट अप करते हो? क्योंकि बहुत जन को ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और वो गिव अप करने लग जाते हैं, उनको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम पे कैसे खुद को मोटिवेट करते थे? हाँ, मार्क्स तो एग्जाम देने से कभी मार्क्स ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, ये तो नॉर्मल है। अगर मार्क्स कम आएंगे तो ये हमें एक मोटिवेशन की तरह लेना है कि हमें और पढ़ना है और हमें नेक्स्ट एग्जाम में और मार्क्स बूस्ट करने हैं। और हमें मार्क्स को इम्प्रूव करना ही करना है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम में। ये हमको एक पॉजिटिव साइड की तरह लेना चाहिए अगर मार्क्स कम आ रहा है तो। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से करते थे? कौन कौन सा रेफरेंस बुक यूज करते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? मैंने तो मेरे पास 11th में डीसी पांडे था और एचसी वर्मा था, और मैंने क्लास 12th में टारगेट बैच लिया था। वहां से मैंने 20,000 30,000 प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस। और मैंने फिजिक्स वाले के डीपीपीस किए थे, बस इतना ही, और ज्यादा नहीं किया था बुक से। रेफरेंस बुक केमिस्ट्री बायोलॉजी का बाय नहीं किया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं यूज किया था। ठीक है। उसी मेनली के लिए तुम मैंने नहीं। फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा लगाए? हाँ हाँ हाँ, फिजिक्स हाँ। का ज्यादा लगा। नोट्स कैसे बनाते हो, और कितने नोट्स कॉपी बनाने चाहिए? क्योंकि लास्ट टाइम में अगर बहुत नोट्स कॉपी बन जाते हैं या बड़ा नोट्स बन जाता है तो रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम तुम है। अपने नोट्स को किस तरीके से मैनेज करते थे? नोट्स मैंने वो जो फुल क्लास क्लास नोट्स होते थे वो तो मैंने बनाए थे, बट वो मैंने 2 3 बार ही रिवाइज किया था। उसके मैंने हर चैप्टर के एंडिंग में मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे।
और वो 2 पेज मैक्सिमम या 3 पेज होता था। वो मैं टेस्ट के पहले देख लेता था और वो पढ़ लेता था। उससे रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता था। तो तुम्हारा लास्ट टाइम में नोट्स का कितना कॉपी बना था? फिजिक्स का तो 5 कॉपी बना था, केमिस्ट्री का 4 कॉपी और बायोलॉजी का 4 कॉपी, ऐसे बना था। टोटल में 11-12 मिला थे। तो लास्ट टाइम में ये सारा कॉपी तुम रिवीजन करे थे? हाँ, मैंने बस एग्जाम के पहले बस एक बार देखा था बस कॉपीज को, और मेनली मैंने शॉर्ट नोट्स को देखा था। हम्म। ट्वेल्थ में 11th कोर्स रिवीजन कैसे मैनेज किया था? ट्वेल्थ में मैंने क्या करता था कि मैं रोज तो बैच के 3 या 2 लेक्चर्स होते थे। उसके बाद अ, मैं 11th का कोई टॉपिक उठा के मतलब पढ़ लेता था, और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। मतलब फिजिक्स का एक, बायोलॉजी का एक, या मतलब केमिस्ट्री का एक, 3 का 3 हम्म। रोज करता था, 3 चैप्टर। ऐसे ऐसे रोज हो जाता था। पूरा रिवाइज ऐसे ऐसे। रिवीजन का एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करते थे? हाँ हाँ, रोज और वो रोज टेस्ट तीन के तीन करते। अकॉर्डिंग रहता था या खुद ही प्लान करते थे? नहीं नहीं, मैं वो खुद ही प्लान करता था पूरा। पूरा अच्छा। मैंने खुद ही प्लान किया था वो वाला। हाँ। ट्वेल्थ के टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं या फिर रिकॉर्ड सबमिशंस होते हैं, तो नीट प्रिपरेशन कुछ ही मंथ्स के बाद आने वाला होता है। तो उस टाइम पे सबको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा फोकस रखें या नीट का भी उसके साथ साथ प्रिपरेशन करें, क्या करना चाहिए? हाँ, ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल के एग्जाम के समय थोड़ा नीट में फोकस कम होता है। मेरा भी हुआ था उस टाइम। मतलब जो प्रैक्टिकल स्कूल के होते हैं उसमें ज्यादा फोकस करना होता है। वहाँ पर बहुत कुछ लर्न करना होता है जो नीट में उतना नहीं आता है। इसलिए थोड़ा सा फोकस करो, मैं बोलूंगा ज्यादा मत फोकस करो, क्योंकि स्कूल वाले प्रैक्टिकल्स में हेल्प करते हैं। प्रेशर थोड़ा सा होगा, बट ज्यादा मत देना। ज्यादा नीट के सिलेबस में ही फोकस करना। तो उस टाइम पे भी तुम नीट का प्रिपरेशन कर पा रहे थे? हाँ हाँ हाँ। हाँ मैंने हाँ मैंने हाँ, मैं वो कर रहा था नीट का प्रिपरेशन उस टाइम भी। और मतलब थोड़ा सा टाइम तुम रिकॉर्ड्स लिखने के लिए दे दिया और थोड़ा हाँ हाँ टाइम डिवीजन के लिए ऐसे हाँ कर हाँ, रहे वही। थे? हम्म। पूरा नहीं लीव करना चाहिए, जैसे कि कुछ हाँ, सोचते हैं ना कि वन पूरा वीक तो लीव लीव कर लेता करना हूँ। ही नहीं चाहिए। हाँ। वो तो नहीं करना चाहिए एकदम से। तो बोर्ड्स के प्रिपरेशन के समय भी तुम लीव करे थे या नीट का प्रिपरेशन 11th का रिवाइज कर रहे थे? बोर्ड्स के जैसा हमारे सीबीएस के एग्जाम्स होता है, एक एग्जाम के तुम्हारा 7 या 10 दिन का छुट्टी होता है, तब मैंने पहले 5 दिन मैं नीट का पढ़ता था और नेक्स्ट 5 दिन मैं बोर्ड्स का थ्योरी और डेरिवेशन वो पढ़ता था। ऐसे मैंने डिवाइड कर लिया, ताकि दोनों ही साथ साथ चलता रहे। और कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम स्कूल में टॉप भी करे हो। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत नीट एस्पिरेंट्स को मुश्किल लगता है। तो उसके लिए उस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करा जाए? फिजिक्स में मेरा भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मतलब था। सवाल पहले मुझसे भी नहीं बनते थे, बट मैं रोज प्रैक्टिस करता था। रोज मतलब 70 to 80 सवाल मतलब प्रैक्टिस करता था रोज। और धीरे धीरे क्लास 12 आते आते वो स्ट्रांग बन गया था मेरा बहुत। जैसे मैं भी अगर मतलब तुम्हें रोज करती। हाँ। मैं भी फिजिक्स का करता था। हम्म, 70 to 80 क्वेश्चंस लेवल वाइज डिपेंड करता है ना। अगर इजी क्वेश्चंस होते थे तो ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते थे, अगर डिफिकल्ट होते थे तो हाँ कम हाँ, बनते थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे, हाँ तो तो कम बनते हैं। हाँ, ये तो तो हो गए। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते थे तो तुम 70 to 80 करते थे या टाइम फिक्स कर देते, इतना टाइम देना है मुझे फिजिक्स के लिए? नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो तुम्हारे नंबर ऑफ प्रैक्टिस कम होंगे, लेकिन तुम्हें बस उतने ही करने हैं। ज्यादा मत करो उस दिन, जितने हो सके बस उतना ही करो। अगर लेंदी है हम्म। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वही। तो एक मैक्सिमम टाइम फिक्स कर लो कि इतना ही मुझे फिजिक्स के लिए देना है। हाँ हाँ, रोज 4
या 3 से 4 आवर सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए। हाँ। तो नीट में इतना सारा सिलेबस हो जाता है लास्ट टाइम पे, तो उस लास्ट टाइम मंथ में किस तरीके से मैनेज करके तुम पढ़े थे? लास्ट मंथ में मैंने सिलेबस डिवाइड कर लिया था कि इतने दिन में मुझे इतना करना है। टोटल 70-80 टोटल चैप्टर्स है, मैंने वो 30 डेज में डिवाइड कर लिया था कि मुझे रोज 3 या 4 चैप्टर करने हैं और उसके क्वेश्चंस करने हैं। डिवाइड कर लिया था पूरा, शेड्यूल कर लिया था। तो 3-4 चैप्टर्स तो फिर कम ही है, मतलब तुम उसके साथ साथ एग्जाम्स भी देते थे, मतलब हाँ टेस्ट हाँ सीरीज, हाँ डेली टेस्ट सीरीज देते थे? हाँ, डेली देता था। लास्ट के मंथ में मैं डेली दो देता था टेस्ट लास्ट मंथ में। 2 टेस्ट दो डेली? दो हाँ, टोटल मैंने 60 दिए थे लास्ट मंथ में टेस्ट। तो टेस्ट चेक करने के बाद किस तरीके से टेस्ट एनालिसिस करते थे तुम? टेस्ट चेक करने के बाद मतलब मैं पूरा पेपर फिर से देखता था। जो गलत हुए हुए थे बस वो नहीं, मैं पूरा पेपर देखता था। जो क्वेश्चन सही हुए थे वो भी देखता था, और जो गलत हुए थे वो मैं मतलब ज्यादा टाइम देता था उस पे, जो गलत हुए। हाँ। तुम उसको नोट डाउन करते थे या ज्यादा उस हाँ टाइम पर ही देख हाँ, लेते थे? नहीं नहीं, मैं उसको एक मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन कर लेता था जो क्वेश्चंस गलत होते थे। तो और मिस्टेक कॉपी को कब रिवीजन करते थे? मिस्टेक कॉपी को मैं रोज रात को देखता था एक बार। अच्छा। ठीक है। बहुत जन का ये प्रॉब्लम आता है कि किसी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, और उस टाइम के पर क्या करना चाहिए? एक दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए या फिर खुद को मोटिवेट करके फोर्सफुली बैठना चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए? तो तुम किस तरीके से करते थे जब तुम नहीं, डिमोटिवेट रहते थे? अगर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, या बाहर घूमने चले जाओ, या अपने फैमिली मेंबर से बात करो, लेकिन उस टाइम पढ़ो मत। क्योंकि जो उस टाइम पढ़ोगे वो तुम्हें याद नहीं रहेगा, वो तुम्हें बाद में फिर से पढ़ना होगा। इसलिए उससे बेहतर है थोड़ा घूम लो, थोड़ा चिल कर लो। मतलब उसे वही अच्छा होगा सबके लिए। अ, मतलब अगर किसी किसी का ऐसा होता है कि उसका मन 1 या 2-3 दिन ऐसा ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में चले जाता है, हम्म, तो क्या करना चाहिए? तो तो दो मैं तीन बोलूंगा दिन तो अपने खराब फैमिली नहीं जाए? मेंबर से बात करो। हाँ फैमिली तो, मेंबर से हाँ प्रॉब्लम? हाँ, फैमिली मेंबर से। हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम्स तुम मतलब खुद से डिस्कस करो तो उसका सोल्यूशन निकल आएगा। यही एक सोल्यूशन है। हाँ। और तुम सिर्फ पढ़ाई करते थे या उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करते थे, या जैसे कि गेम्स हो या और कुछ भी वर्क कुछ मैं करते थे? पढ़ाई के साथ, हाँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मोबाइल गेम्स भी खेलता था कम, और थोड़ा आउटडोर गेम्स भी खेलता था, जैसे क्रिकेट थोड़ा बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाता था। और मैं स्विमिंग क्लास भी जाता था रोज रात को, ताकि थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। यही बस करता था।